अगर से पार होकर भगवान श्री हरि के लोक में जाने का इच्छुक है, उसे इस संसार का सारा स्वार्थ त्याग कर उसे इस संसार का स्वार्थ त्याग कर श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। उसे कभी भी अपने सोच में, अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा है, ये इसका है। भेदभाव नहीं लाना चाहिए। कहाँ? भगवान के घर, भगवान के संसार में, वैकुंठ में, आनंद में कभी भेदभाव नहीं लाना चाहिए। निस्वार्थ भाव से श्री हरि की सेवा करनी चाहिए, तो उसे आनंद मिलेगा। भगवान के घर में, भगवान के लोक में, वैकुंठ में, इस संसार में आनंद मिलेगा। जो लोग श्री हरि में पूर्ण भक्ति भाव रखते हैं, सदा उसका स्मरण करते हैं, तृष्णाओं का त्याग करते हैं, दुख सुख में समान भाव रखते हैं, सभी प्रकार के द्वंद्वों से उन्हें निश्चय ही आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जो सच्चाई के साथ रहते हैं, निस्वार्थ भाव से रहते हैं, निष्काम भाव से रहते हैं, इसे भगवान का संसार समझते हैं, इसे भगवान का घर समझते हैं, और भगवान के घर में साफ सफाई और भाव भक्ति रखते हैं, निश्चय ही उनका नरक कट जाता है। नरक कट जाता। कैसे कटता है? अपने घर को अपना मत समझो, भगवान का घर समझो। इस संसार को अपना संसार न समझकर भगवान का संसार समझो। इसमें कभी गंदगी मत फैलाओ अपने विचारों से, अपने कर्मों से। केवल किसी को राह दिखाओ, किसी को ज्ञान दो, कोई गिरा हुआ है उठा दो। हमेशा निष्काम भाव से सभी को समानता के साथ देखते हुए, समान भाव से रहते हुए सत्कर्म करने चाहिए, धर्म के साथ करने चाहिए। जो श्री हरि से इस प्रकार योग लेता है, उनके संसार में, उनके घर में ऐसे निष्काम भाव से रहता है, निस्वार्थ भाव से रहता है, निश्चय ही उसका नरक कट जाता है। कट जाता है नहीं? अन्यथा तो नरक मिलेगा, नहीं तो डंडे मिलेंगे। भगवान की बहुत सारी ऐसी बेल है जो विष की बेल है, जिन पे कांटे भी लगते हैं, जिन पे विष भी आते हैं, जिन पे जहर भी आता है। ऐसे बहुत सारी बेलें हैं जिनसे आदमी का पतन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। जो आदमी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से इस संसार के अंदर रहता है, निश्चय ही वो पार हो जाता है। लगा लीजिए इस तो इस संसार में जो जन्म लेकर आते हैं, उन्हें कर्म तो करने ही पड़ते हैं, परंतु कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें सच्चाई हो। जन्म लेके आने वाले कोई भी जीव, सब जन्म लेके आते हैं, लेकिन उन सबको कर्म करने पड़ते हैं। चाहे तो पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो या मानव हो, सबको अपने अपने कर्म करने पड़ते हैं। तो इस संसार में जो जन्म लेके आता है, उन्हें कर्म तो करने ही पड़ते हैं, परंतु कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें श्री हरि का वास हो, सच्चाई हो, जिसके मन में सच्चाई हो, निष्काम भाव, धर्म हो, वही कर्म श्रेष्ठ है, वही मन श्रेष्ठ है, उसी का मन श्रेष्ठ, उसी का जीवन श्रेष्ठ है। संसार में वही अच्छा आदमी है। कौन है सच्चा अच्छा आदमी? जो सच्चाई से कर्म करता है। केवल श्री हरि उनको ही प्रेम करते हैं, अपने आप ही करना शुरू कर देते। कथाएं वही उत्तम है जो श्री हरि की लीलाओं का गुणगान करती है। कथाएं यानी
संगति, बातचीत, लोगों के साथ बात व्यवहार, वही अच्छी है जिनमें व्यर्थ की बातें न की जाए, व्यर्थ संगति स्थापित न की जाए। जहां भी, जिस संगति में भी बैठो वो अच्छी होनी चाहिए, सत होना चाहिए संगति के अंदर, उसको निश्चय ही वैकुंठ मिलता है, उसको निश्चय ही इस भवसागर से मुक्ति मिलती है, जो सत संगति में बैठता है। उस संगति में बैठने वाला कभी भी भवसागर से पार नहीं होता है। तो कथाएं वे ही उत्तम हैं जो श्री हरि की लीलाओं का गुणगान करती है। संगतियां वही अच्छी हैं जिनमें बैठ करके भगवान का गुणगान होता हो, लीलाओं का बखान होता हो, वही संगतियां श्रेष्ठ है। वही घर श्रेष्ठ है जिनमें नियम हो, श्री हरि की सेवा हो, बस वही घर श्रेष्ठ है। जिस घर में सच्चाई है, सत्य है, वो घर वैकुंठ है। जिस घर में सत्य है, सच्चाई है, जिस घर में भेदभाव नहीं है, वो घर वैकुंठ होता है। जिस घर में भेदभाव होता है, घर का मतलब है मन, जिस मन में भेदभाव होता है वो तो नरक का द्वार होता है। जिस घर में भेदभाव नहीं है, समता है, वो घर तो वैकुंठ का रूप होता है। यही यही नरक है, यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग है, सब मन का खेल है। जो भी इस संसार में जन्म लेके आता है उसे कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अब कर्म कैसे होने चाहिए मनुष्य के? सत में, सत में कर्म होने चाहिए। कहीं संगति में बैठो तो बस उनकी लीलाओं का, उनकी क्रियाओं का बखान करो। अपने घर में रहो तो सत्य से रहो, तीर्थ करो तो भी धर्म के साथ सत में करो, दान करो तो भी सत में, सच्चाई के साथ। तात्पर्य यह है कि इस संसार को, इस घर को अपना ना समझ करके श्री हरि का समझ करके उसका नियम धर्म से पालन करना चाहिए, तब तो उसको वैकुंठ मिलेगा। और जो अपना अपना करेगा, ये मेरा है, ये मेरा है, उसको निश्चय ही नरक मिलेगा, मिलेगा। तो इस संसार में जो जन्म लेकर आते हैं उन्हें कर्म तो करने ही पड़ते हैं, परंतु कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें श्री हरि का भाव हो। कथाएं वही उत्तम है जो श्री हरि की लीलाओं का गुणगान करती हो, उनके श्रवण से प्रभु में भक्ति का और उनके चरण कमलों में समर्पित होने का भाव जागृत होता हो। बस वही सेवा भी वही उत्तम है। सेवा ऐसी करनी चाहिए जिसमें जरा भी लोभ ना हो, जिसमें जरा भी कपट ना हो, जिसमें जरा भी झूठ ना हो। सेवा भी ऐसी करो माने कि तुम्हारे जीवन निर्वाह करने में क्या सावधानियों की जरूरत है, ये गुरुजी समझा रहे। घर में रहते हुए, गुरुओं की सेवा करते हुए, संगति में बैठते हुए, तीर्थ आदि जाते हुए तुम्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सावधानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। घर में रहते हुए समान भाव से रहना चाहिए, संगति में रहते हुए कोई बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, सत बातें करनी चाहिए। चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो अपना पाठशाला हो, चाहे वो मेला हो, चाहे वो कोई धाम हो, चाहे अपना घर हो, कहीं भी भेदभाव से यानी बुरी सोच से नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वहीं से नरक तैयार हो जाएगा, हो जाएगा, वहीं से नरक तैयार हो जाएगा। और फिर ये नरक जिसकी बेल है कभी कटने में नहीं आती है, एक बार ये उपज आई तो फिर ये चारों तरफ छा जाएगी। इसलिए सावधानी से जीने का तुम्हें तरीका समझा रहा हूं कि संगति, सत्संगति लेनी चाहिए। घर में निष्काम भाव से रहना चाहिए, समान भाव से रहना चाहिए, ऊपर ही ऊपर निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से रहना चाहिए। और घर में सेवा करो तो निस्वार्थ भाव से करो, मतलब जो है निष्काम भाव से करो, कभी स्वार्थ से मत सेवा करो, कपट से सेवा मत करो, छल से सेवा मत करो, झूठ से सेवा मत करो। और ये सब मन का खेल है, मन को संभालना होता है। मन में कभी भी भेदभाव, असमानता, विषय विकार नहीं रखने चाहिए, नहीं तो कभी भी नरक नहीं कटेगा।
यह शरीर मेरा अपना नहीं है, यह घर भी मेरा अपना नहीं है, ये परिजन भी मेरे अपने नहीं है, कुछ भी तो मेरा अपना नहीं है। अगर ऐसे भाव से रहोगे कि ये मेरा कुछ नहीं है, तभी तुम निस्वार्थ भाव से रह सकते हो, तभी तुम सत में रह सकते हो। और तुमने ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, तो फिर सत में नहीं रह सकते, मोह में आ जाओगे। काय में आ जाओगे? मोह में आ जाओगे। और मोह में कभी भी आदमी मुक्त नहीं होता है। मोह में छल आता है, झूठ आता है, कपट आती है, मोह में बेईमानी आती है, विकार आते हैं, इच्छाएं आती हैं, वो नरक का द्वार बन जाता है जी का। वही नरक में जाएगा, जिसके जी में ये सब व्याधाएं हैं वो तो नरक में जाएगा। और जो ये समझता है कि ये घर मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे तो केवल अकेला रहना है, हाँ ठीक है अपना कर्म करना है, 2 रोटी खानी है, खाओ भाई आराम से आनंद के साथ रोटी खाओ। भगवान किसी को भी भूखा नहीं रखता है, सबको अन्न देता है, सबको सारी व्यवस्था करके भेजता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उनमें मोह पैदा कर लो। भगवान ये नहीं कहता कि तुम इनमें मोह पैदा कर लो। भगवान कहता है कि तुम सारी सुविधाएं लो, आनंद के साथ जियो, लेकिन मोह मत करो, सच्चे बन के रहो, सच्चाई के साथ साथ आनंद लो और अपने घर में रहो, सच्चाई के साथ आनंद के साथ जियो और अपने घर में रहो। सच्चाई के साथ तो घर तुम्हारा है, और बेईमानी के साथ, भेदभाव के साथ, स्वार्थ के साथ तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हें डंडे लगाऊंगा और घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें नरक में डाल दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। क्या कहता है भगवान? तुम्हें डंडे लगाऊंगा और घर से बाहर निकाल दूंगा, यानी कि कहीं एक्सीडेंट करा दूंगा, कहीं पतन करा दूंगा, भूत प्रेत बना दूंगा, फिर तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या करता है भगवान? भूत प्रेत बना देता है, एक्सीडेंट करा देता है, ले 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 घर, ले ले घर, इतने डंडे लगाता है। बोलो लगाता है? लगाता है ना, ऐसे डंडे लगाता है। अरे मेरे भाई मेरे घर का ध्यान रखना, अरे भाई मेरे बच्चों का ध्यान रखना, अरे भाई मेरे इतने पैसों का ध्यान रखना, अरे भाई फलाने का ध्यान रखना। अरे भाई तू क्या लाया था, क्या ले जा रहा है? ये झूठ सांस ले जा रहा है, ये मोह ले जा रहा है, नरक ले जा रहा है, नरक में जा रहा है। तो ये पहचान है नरक में जाने की, ये पहचान। तो सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखनी चाहिए। जो तुम्हें गुरुजी समझा रहे हैं सच्ची बातों को, इनमें बुद्धि रखो, इन्हें ध्यान रखो, तो ही तुम्हारे फंद कटेंगे, तो ही छूटेंगे। लाख में तुम्हें ये डंडे लेके सुधारने की कोशिश करूं तो तुम नहीं सुधरोगे, डंडे लेके सुधारने की कोशिश करूं तो तुम नहीं सुधरोगे। कैसे सुधरोगे? गुरुओं की बातों में, सच्ची बातों में सद्बुद्धि रखने से, शुद्ध मन रखने से, ध्यान रखने से आदमी सुधरता है। सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से। आजकल तो आदमी ब्रह्मचर्य तो क्या है, बस ये स्त्री अच्छी है, इसका घर अच्छा है, फलाना अच्छा है ना, ऐसे बुरे विचारों में फैला हुआ है। अपनी स्त्री में भी भरोसा नहीं है, अपनी स्त्री में भी संतोष नहीं है, दुनिया भर की स्त्रियों को भोगता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करके, इस जीव को तो इन विकारों से मतलब ही नहीं होना चाहिए। ये तो संसार में आकर के झूठा हो गया, झूठा है ये। जो स्त्रियों को भोगता है वो झूठा होता है, जो स्त्री भोगता है वो झूठा होता है, सांसारिक पुरुष होता है, उसको नरक मिलना ही मिलना है, वो सच्चा आदमी नहीं है, झूठा आदमी, मन से झूठा, क्योंकि उसके अंदर भोग की इच्छा है, उसके अंदर घर की इच्छा है, वो मोह में फंसा हुआ है। तो फिर उसको फिर मोक्ष कहाँ से मिलेगा? उसको वैकुंठ, ये संसार का मालिक कहाँ से बनेगा? घर का मालिक कहाँ से बने? घर का मालिक वही बनता है जो निस्वार्थ निष्काम भावी होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, स्त्री को भी नहीं भोगता है, वही घर का मालिक है। कौन है वो? भगवान।
भगवान कभी स्त्री को नहीं भोगता। अब स्त्री को कौन भोगता है? आदमी, भूल में। आदमी क्या है? भूल में, झूठा। झूठा ही तो आदमी होता है, झूठ में, भूल में ही तो स्त्री को भोग रहा है। भगवान तो नहीं भोगता किसी को भी। भगवान स्त्री को नहीं, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करके रहते हैं, निष्काम भाव से रहते हैं, निष्कपट भाव से रहते हैं, और सब कुछ तुम्हारे लिए ही उन्होंने पैदा किया हो। खूब खाओ, खूब पैदा करो, अपनी गृहस्थी को बढ़ाओ, कर्म करो, सत्य के साथ कर्म करो, धर्म के साथ रहो, घर में ब्रह्मचर्य के साथ रहो, समता के साथ रहो, समानता के साथ रहो, भेदभाव से मत रहो, तो उसको अपने आप ही वैकुंठ मिल जाएगा, उसका घर अपना हो जाएगा। जब तक उसके मन में समता नहीं आई, भेदभाव नहीं कटे, तब तक वो घर का मालिक नहीं बनता है। इसीलिए तो घर घर नहीं बनते लोग बागों के। लोग बागों के घर क्यों नहीं बन रहे हैं? और किसी का घर बनता है, घर का मालिक बनता है कोई, तो कब बनता है? जिसके अंदर ये सब गुण होते हैं, उनका घर यूं ही बन जाता है। बनवाने वाले तो भगवान होते हैं, और बिगाड़ने वाला इंसान खुद होता है। वो भेद में होता है ना, मन से, व्यवहार से, सोच से झूठा होता है। अभी इसलिए वो घर नहीं बन पा रहा है। अरे भाई, भगवान तो सबकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन किसकी मदद करते हैं? अपने भक्तों की, जिनका मन सच्चा है, जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो भगवान पे भरोसा रखते हैं, जो ब्रह्मचर्य के साथ रहते हैं, जो छल कपट से दूर रहते हैं। भगवान फटाक से उनका घर बना देते। ऐसे लोगों का घर बनाते, ऐसे लोगों को घर का मालिक बनाते हैं। तो ये सब चीजें जीव को त्यागनी पड़ती है, तब उसका घर बन जाता है। छल भी, कपट भी, असत्य भी, अधर्म भी, ये सब कुछ त्यागना पड़ता है, तो उसका घर भगवान बना देते हैं, तब उसे घर का मालिक बनाते हैं। अब अपने घर में सच्चाई के साथ रहो। अगर तुम अपने घर में, जो भगवान ने घर दिया है तुम्हें, उसमें सच्चाई के साथ रहोगे, तो घर तुम्हारा है, उसमें तुम्हें आनंद मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। सच्चाई के साथ रहोगे, व्यवहार ठीक रहोगे, समता के साथ रहोगे, हैं? परिवार को अपना समझोगे तो आनंद के साथ रहोगे। और जो उसमें भेद डालोगे, विषमता के साथ रहोगे, कटुता के साथ रहोगे, तो वो घर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। वो घर तुम्हारा नहीं रहेगा। तो सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, कर्तव्य पालन में निरंतर सावधान रहना, वाणी के संयम से सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता को देखने से, अनुभवों और योग साधना से अपने अहंकार को प्रभु में लीन कर देने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। किसको? जीव को। अपने ही घर में सत्कर्मों के अनुसार, सच्चाई के साथ, सत्संगति के साथ, गुरुओं में सद्बुद्धि, शुद्ध विचार रखने के साथ, अपने आप ही अपने घर में आनंद, वैकुंठ मिल जाता है, अपने घर में ही। तो अपने घर में आनंद पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, सच्चाई का साथ लेना पड़ता है, तब अपने घर में ही आनंद मिल जाता है। अन्यथा अपने घर में भी कभी आनंद नहीं मिलेगा। लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, गोली गाली चलती रहेंगी, और कभी कोई घर को छीन लेता है। ऐसा भगवान सार बना देते हैं, उस घर को भी लोग छीन के ले जाते हैं। ऐसा खेल है ये। तो इसलिए जब जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, उस पर जब तक तुम ये नहीं निष्काम भाव से नहीं रहोगे कि ये घर मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरे बच्चे थोड़ा ही है, ये तो भगवान के बच्चे हैं, ये तेरे हैं, भगवान के बच्चे हैं, ये बच्चे तुम्हारे नहीं,
ये भगवान के बच्चे हैं, इनको तो केवल प्यार करो, इनको तो केवल प्रेम करो, इनके साथ समानता से रहो, सत व्यवहार करो, शुद्ध व्यवहार करो, इनकी खान पीन की, कपड़ों की, पढ़ाई लिखाई की सही व्यवस्था करो। बस तुम्हें अपने घर में जो भगवान ने घर दिया है उसमें वैकुंठ मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, उसी में आनंद मिल जाएगा। सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ व्यवहार करो, धर्म के साथ उनकी व्यवस्था करो, उनको प्यार करो, हैं? उनको बुराइयों से बचाओ, तो तुम्हें अपने घर में ही आनंद मिल जाएगा। और ये सब कुछ भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है। तुमने कुछ भी पैदा नहीं किया, तुम्हारे पास इतनी ताकत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम संसार में विषय भोगी, इच्छाओं के साथ रोगी, दोषी, अधर्मी सब कुछ हो। तो ये तो सब कुछ भगवान का है, लेकिन तुम अब सुधर जाओ, धर्म के साथ जुड़ जाओ, सच्चाई के साथ जुड़ जाओ, तो तुम्हारा रहेगा, नहीं तो तुम भी नहीं रहोगे। सच्चाई के साथ जुड़ जाओगे तो तुम इसका आनंद ले सकते हो, और सच्चाई के साथ नहीं जुड़ोगे तो तुम इसका आनंद नहीं ले सकते। तुम अपनी आंखों से देखते हो दुनिया को, क्या हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पाते हो कि ये क्या हो रहा है। ये सारी लीलाएं भगवान की है। हर घर 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 में भगवान बैठा हुआ है, सबका मूल भगवान है। जहां ये चीज नहीं है, जिन घरों में ये बात नहीं है, जो जीव इन बातों को नहीं अपनाता है, सत्संगति, शुद्ध सेवा, अच्छे विचार, निष्काम भाव, प्रेम प्यार, इनको नहीं अपनाता है अपने घर के अंदर, तो वो घर उसका है ही नहीं। और जो इन बातों को अपनाता है, वो इसी घर में भगवान उसको आनंद दे देता है। ऐसा खेल है ये। तो तो सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता को देखने से, अनुभवों और योग साधना से, अपने अहंकार को प्रभु में लीन कर देने से परम पद की प्राप्ति आदमी को हो जाती है। परम पद की, वैकुंठ का वासी हो जाता है। जो भेद भाव से मुक्त होता है, जो इच्छाओं से मुक्त होता है, जो ऐसे भाव से मुक्त होता है कि ये मेरा है ना, ये श्री हरि का है, ये संतान श्री हरि की है, ये संसार श्री हरि का है, मैं भी श्री हरि का हूँ। मुझे अपने माँ बाप की इज्जत रखनी है, जिसके अंदर ये भाव है। मुझे अपने गुरु की लाज रखनी है, जिसके अंदर ये भाव है, वो घर का मालिक, वैकुंठ आनंद का गामी होता है, उसे परम पद प्राप्त होता है, वो श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मचर्य के साथ, सत्कर्मों के साथ, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, और जिसके कर्मों में ये सब सुविधाएं हैं, साधनाएं हैं, बस उसको ही आनंद प्राप्त होता है। जिसको श्री हरि के लोक की इच्छा हो, यानी वैकुंठ की आनंद की इच्छा हो, और परमात्मा के स्नेह को पाने को ही जो पुरुषार्थ अपना जीवन समझता है कि मुझे परमात्मा का प्यार मिलना चाहिए, मुझे अपने घर में वैकुंठ आनंद मिलना चाहिए, जो इसको ही अपना उद्देश्य बना लेता है, जो इसको उद्देश्य बना लेता है, भगवान केवल उसको ही प्राप्त होते हैं। मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान से प्रेम करना है, मुझे भगवान को पाना है, मुझे अपने श्री हरि के लोक में जाना है, मुझे अपने घर में वैकुंठ बनाना है। वही आदमी सच्चाई के साथ, धर्म के साथ, अपने घर में निष्कपट प्रेम भाव के साथ, भगवान पे विश्वास करते हुए बस उस लोक में पहुंच जाता, उस आनंद को प्राप्त कर लेता, परम पद प्राप्त कर लेता। ये है गृहस्थी जीवन, ये है जन्म लेकर के संसार में जीने का ढंग। अन्यथा उसे कभी भी सुख शांति, ये सब कुछ, ये रोग हो रहे हैं तो उसके मन के भेद से हो रहे हैं, हार हो रही है तो मन के भेद से हो रही है,
कहीं ऐसा अच्छा बुरा हो रहा है, हानि हो रही है, तो मन के भेद से हो रही है। मन को निर्भेद रखो, शांत रखो, निष्कपट रखो, क्षमता में रखो। भगवान तुम्हारा बाल भी नहीं हिलने देगा। तुम्हारे मन का खेल है। जितना तुम्हारे मन में भेद है, अधर्म है, पाप है, उतना ही तुम दुखी हो। तो नरक तो मिलेगा ही मिलेगा। तुम अपने मन को जितना शुद्ध रखोगे, तुम अपने घर को जितना नियम धर्म में रखोगे, शांत रखोगे, शुद्ध रखोगे, निष्कपट रखोगे, भेदभाव रहित रखोगे, उतना ही तुम्हें घर में आनंद मिलेगा, भगवान श्री हरि का साथ मिलेगा, परम पद प्राप्त होगा, वैकुंठ होगा, आनंद घर में मिलेगा। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।